एक बार राधा 100 बार कृष्ण हो जाए। राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक मटकी राधे नाम की। तो बिना देरी करे करते हैं हम शुरू। बड़े गहरे प्रेम की कथा है कि बरसाना गांव में एक बुढ़िया मैया रहती थी। उसके अलावा दुनिया में उसका कोई और नहीं था। बस इधर उधर से गुजर बसर हो जाती थी, लेकिन वो कभी खुद को अकेला नहीं समझती थी। उसके लिए तो उसकी लाडली श्री राधे ही सब कुछ। हर समय जीवा पर एक ही नाम रहता, मेरी राधे, मेरी लाडली। गांव की सभी महिलाएं दूध दही की मटकियां भरकर हाट में बेचने जाती थी, लेकिन उससे पहले वो लाडली के महल की सीढ़ियों के दर्शन करने जाती थी। लेकिन मैया के पास तो ना दूध ना दही, लेकिन मन में चाह रहती कि मैं भी इन सबके साथ श्री जी के महल की सीढ़ियों के दर्शन करूं। एक दिन जब मैया से रुका नहीं गया तो मैया खाली मटकी लेकर ही उन सबके साथ चल पड़ी। जब गांव की औरतों ने पूछा कि मैया इस मटकी में आज क्या लेकर आई हैं, तो मैया ने झूठ ही कह दिया कि इसमें तो शहद है। मैया जब सबके साथ श्री जी के महल की सीढ़ियों पर पहुंची तो मैया को ऐसा लगा कि जैसे उसे आज वो सब मिल गया जिसकी उसे कल्पना भी नहीं की थी। बस मुख से यही रटे जा रही थी, मेरी लाडली श्री राधे। जब यही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा तो गांव के कुछ लोग जो हाट में थे, उन्होंने मैया से पूछा कि मैया मटकी में क्या बेच रही हो। मैया ने बताया कि शहद है इसमें। जब किसी ने मैया से शहद देने को कहा तो मैया ने झूठ मूठ एक पत्ते पर मटकी से शहद निकाल कर दे दिया। यह देखकर उसने सोचा कि मैया वृद्ध हो गई है, इसीलिए दिमाग में कुछ कमी आ गई है, इसीलिए उसने भी झूठ मूठ के पैसे दे दिए। लेकिन जैसे ही उसने उस पत्ते से खाली उंगली जीभ पर रखी तो उसे एक अद्भुत मिठास और खुशबू वाले शहद का स्वाद जीभ पर आया। फिर उसने 2-3 बार ऐसे ही किया तो हर बार उसे वही शहद का स्वाद जीवा पर आया, लेकिन पत्ते पर तो कुछ नहीं था। उसने देखा तो मैया की मटकी खाली थी। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब तो मैया के पास भीड़ लग रही थी उस शहद के स्वाद के लिए। सब यह ही कहते कि मैया के पास कोई जादू की मटकी है जिससे अद्भुत शहद निकलता है। गांव के एक मस्तीखोर लड़के को शरारत सूझी कि ये जादुई मटकी तो मेरे पास होनी चाहिए। ये बुढ़िया मैया क्या करेगी, मैं इससे बहुत पैसे कमाऊंगा। एक दिन उसने मैया के घर चुपके से प्रवेश किया और मटकी चोरी करके ले आया। और लाकर जब उसने यह देखने के लिए कि मटकी में अंदर क्या है, उसने उसमें झांका तो उसमें से ढेर सारी मधुमक्खियां निकलकर उसको चिपट गई। उसके सारे शरीर को काट डाला और पूरा शरीर बुरी तरह से सूज गया। वो दर्द से तड़पने लगा। तब ये सब उसकी माँ को पता चला
तो वो सब समझ गई। उसने कहा कि ये मटकी तेरे लिए नहीं है, यह तो उस मैया के प्रेम भावों की है जो राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। जा और वापिस उस मैया को देकर आ। उधर जब मटकी चोरी हो गई तो मैया का रो रो के बुरा हाल हो गया कि अब मैं अपनी लाडली के पास कैसे जाऊंगी। ना खाया ना कुछ पिया। लड़का मटकी लेकर आया और हाथ जोड़कर अपने इस अपराध की माफ़ी मांगी, लेकिन मैया तो मटकी देखकर बहुत खुश हुई और उसे क्षमा करके ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब तो गांव में सबको पता चल गया कि यह मटकी मैया के प्रेम भावों की मटकी है जो राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। श्री राधे नाम की महिमा का तो हम वर्णन नहीं कर सकते। बस इतना ही कहेंगे, जो राधा राधा रटते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा विषभानु सूता, वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक मटकी राधे नाम की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जिनको भगवान कृष्ण और राधा रानी पर विश्वास है वो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। एक बार राधा 100 बार कृष्ण हो जाए, राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए। जय जय श्री राधे।